ये कहानी एक ऐसे एंजल की है जो बहुत ही ज़्यादा केयरलेस और हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। इसीलिए उसे एक ऐसा टास्क दिया जाता है जिसे पूरा करने के बाद ही वो हेवन में वापस आ सकता है। उसे ये टास्क बहुत इजी लगता है, लेकिन उसे एक ऐसी लड़की के लिए उसका सच्चा प्यार ढूंढना होगा जो प्यार में बिलीव ही नहीं करती और बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट और स्टोन हार्टेड है। क्या ये एंजल अपना टास्क पूरा कर पाएगा? जानने के लिए वीडियो पूरी देखें। ड्रामा की स्टार्टिंग येंसू से होती है, जो एक बहुत ही अच्छी बैलरीना डांसर है, लेकिन एक एक्सीडेंट में वो अपनी आंखें और अपने पेरेंट्स को खो देती है। इससे उसका पूरा डांसिंग करियर भी खराब हो जाता है। इस एक्सीडेंट के बाद वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाती है और किसी से भी ठीक से बात नहीं करती। इसके बाद हम डैन नाम के एक एंजल को देखते हैं जो अपना मिशन पूरा कर रहा होता है, लेकिन हमेशा डैन से कोई ना कोई गलती हो जाती है। मिशन खत्म करने के बाद वो एक बेंच पर आकर बैठता है जहाँ पहले से येंसू बैठी थी। येंसू डैन को फील कर पाती है और डैन ये सब देख के बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि इंसान एंजल्स को ना ही देख सकते थे और ना ही उन्हें फील कर सकते हैं। गलती से डैन का रुमाल येंसू के पास रह जाता है। असल में ये रुमाल डैन का एक एंजल होने का सिंबल होता है। रात को डैन अपना रुमाल लेने येंसू के घर आता है और बहुत ही फनी वे में अपना रुमाल ढूंढता है, लेकिन लास्ट में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। नेक्स्ट डे येंसू अपनी बैलरीना कंपनी में जाती है जहाँ एक पार्टी थी। असल में ये कंपनी उसकी आंट चला रही होती है जो बस अपना फायदा चाहती है, इसीलिए उसने येंसू के पेरेंट्स की मरने के दिन ही ये पार्टी रखी थी और वो कई बार येंसू की आइस ट्रांसप्लांट को भी टाल चुकी है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि येंसू ठीक हो। वापस जाते हुए येंसू का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसका सेक्रेटरी मर जाता है और येंसू भी पढ़ने वाली ही होती है। तभी वहाँ डैन आ जाता है। येंसू फिर से डैन को फील कर पाती है और उससे हेल्प मांगती है। डैन के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो रूल्स के खिलाफ जाकर येंसू की हेल्प करता है और येंसू को बचा लेता है। मरने से पहले येंसू के सेक्रेटरी ने उसको अपनी आंखें डोनेट कर दी थी, लेकिन होश आने के बाद भी येंसू बहुत ही ज्यादा टूट जाती है, क्योंकि वो सेक्रेटरी को अपने पिता जैसा मानती थी। दूसरी तरफ डैन को रूल्स तोड़ने की वजह से सजा मिलती है, जिसमें उसे इंसान बनकर अर्थ पर रहना होगा और 100 दिन में येंसू का सच्चा प्यार ढूंढना होगा। यहाँ से सीन कैंगरू पर शिफ्ट होता है, जो बैलरीना कंपनी का नया आर्ट डायरेक्टर है और उसी ने येंसू को हॉस्पिटल पहुंचाया था। नेक्स्ट डे डैन येंसू के नए सेक्रेटरी बनने का इंटरव्यू देता है, लेकिन इंटरव्यू ठीक नहीं जाता और बहुत ही मुश्किलों से उसे जॉब मिलती है। येंसू भी डैन को कुछ खास पसंद नहीं करती और डैन को भी येंसू का एरोगेंट बिहेवियर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसके पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, उसे बस अपना मिशन पूरा करना था। रात को जब डैन गार्डन साफ कर रहा होता है तो वहाँ बहुत ही तेज बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से डैन के विंग्स निकल जाते हैं और वो भागकर अपने रूम में आता है। दूसरी तरफ येंसू डैन को ढूंढती हुई नीचे आती है, लेकिन तभी एक एंटिक उसके ऊपर गिरने वाला होता है, लेकिन डैन आकर येंसू को अपने विंग्स से कवर कर लेता है। येंसू को डैन के विंग्स नकली लगते हैं और वो इस बात को इतना सीरियस भी नहीं लेती। उसी रात कैंगरू भी येंसू से मिलने आता है ताकि वो येंसू को फिर से डांस स्टार्ट करने के लिए मना सके, लेकिन डैन और उसका पहला ही इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा खराब होता है और येंसू भी उसे एक अनजान आदमी समझकर भगा देती है। नेक्स्ट डे कैंगरू फिर से येंसू से मिलने आता है और उसे फिर से डांस स्टार्ट करने को कहता है, लेकिन येंसू इस बात को नहीं मानती। जब डैन को पता चलता है कि कैंगरू ने ही येंसू को हॉस्पिटल पहुंचाया था तो वो सोचता है कैंगरू येंसू के लिए एक अच्छा मैच हो सकता है। अब येंसू की आंट और उसकी फैमिली उससे मिलने आते हैं, लेकिन येंसू उन्हें अपने घर से निकाल देती है। डैन को येंसू का ऐसा बिहेवियर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और डैन की येंसू के साथ इस बात पर लड़ाई भी हो जाती है। रात को डैन ड्रिंक करके आता है और येंसू को बता देता है वो दोनों पहली बार बेंच पर मिले थे। येंसू को अब डैन कोई स्पाई लगता है और इसीलिए वो उसको अरेस्ट करवा देती है, लेकिन जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब येंसू को अपनी कंपनी की सारी पावर अपने हाथ में लेनी है, जिसके लिए उसे पहले एक परफेक्ट बैलरीना डांसर बनना होगा, जिसमें बस उसकी हेल्प डैन ही कर सकता है, क्योंकि वही उसके बहुत क्लोज है और उसके साथ वो कंफर्ट भी फील करती है। डैन येंसू की हेल्प करता है, जिससे वो कुछ ही दिनों में ठीक से चलने लगती है। साथ में वो कैंगरू की भी हेल्प करता है ताकि वो येंसू के क्लोज आ सके। अब येंसू मीडिया कॉन्फ्रेंस में आकर अपनी आर्ट से अपनी कंपनी की सारी पावर उसके हाथ में देने को कहती है। रात को डैन और येंसू अपनी पहली जीत को सेलिब्रेट करते हैं और येंसू अपनी फर्स्ट किस डैन के साथ शेयर करती है। कैंगरू भी वहां आ जाता है
और उन दोनों को इतना क्लोज देखकर वो बहुत ही ज्यादा जेलस फील करता है। तभी वहाँ बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिससे डैन अपने विंग्स छुपाने के चक्कर में येंसू को वहीं छोड़कर भाग जाता है और वहाँ कैंगरू आकर येंसू को सहारा देता है। इसी के साथ पहला पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।